नमस्कार दोस्तों, प्राइस ट्रेडर के एक और लर्निंग वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। इस वीडियो में हम आपको लर्निंग सीरीज में हम आपको ये सिखा रहे हैं कि मैं इंट्राडे में कैसे चार्ट रीड करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, कैसे चार्ट को फील करता हूँ, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। इस वीडियो में आप ये कहीं भी नहीं देखेंगे कि ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा कर लो, उसका ब्रेकआउट हो, उस पर ट्रेड ले लो, प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब चीज़ें बुक की नॉलेज है, मैं वो आपको नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो भी मैंने अपने सालों की लर्निंग से सीखा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ट्रेडिंग जो है कि कोई दो इंडिकेटर लगाने का गेम नहीं है कि दो इंडिकेटर लगा दो, क्रॉसओवर हो जाए, बाइंग सिग्नल निकल के आया, बाई कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस कैसे काम करता है, मतलब प्राइस को ही मैं सिखा रहा हूँ, मतलब मेन चीज़ जो है वही सिखा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिएगा। मैं आपको हो सकता है कुछ लर्निंग प्रोवाइड कर पाऊँ। तो यहाँ पे डेली का कैंडल लगा हुआ है, जो कि मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि यहाँ पे जो है मार्केट जब यहाँ आएगा उसके बाद ही सेलिंग स्टार्ट होगी। तो मार्केट जस्ट आज वहीं पे ओपन हुआ और वहाँ से ही एक रेड कैंडल बनाया। तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये सेलिंग के लिए अब आ रहा है, तो कहाँ तक सेलिंग आएगा, मतलब एक क्वेश्चन मार्क होगा कि कहाँ तक सेलिंग आ सकती है। ठीक, वैसे मैं अभी सेलिंग के लिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अगर सेलिंग आती भी है तो आप समझ लीजिए कि सेलिंग यहाँ तक आ सकती है, इस लेवल तक, इस लेवल के आसपास तक सेलिंग आ सकती है। तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी नहीं है कैंडल से, इसको ट्रेवल करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये ओपन होगा, आ सकता है ईजिली। तो नीचे समझ लीजिए एक सपोर्ट है, तो बाइंग साइड का मतलब ट्रेड दिख सकता है हम लोगों को कल का। लेकिन आज का जो 15 मिनट का कैंडल है, उसको देखकर हम लोग थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में चार्ट को मतलब समझा कैसे जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। क्योंकि देखिए, सब कोई आपको सेटअप और ये सब चीज़ें देने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको वो फील देना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। तो यहाँ पे डाटा कनेक्शन का इशू है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि वाईफाई चल क्यों नहीं रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे 15 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम रख लेते हैं। ये 2 आवर का लग गया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो रहा है टाइमिंग। मैं अब रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये ईजिली हो जाए। फिफ्टीन मिनट प्लस। चलिए चार्ट को फिर से सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ताकि हम लोगों को इजी हो जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड का लाइनिंग हटा देते हैं, इससे साइकोलॉजी क्लियर रहती है। देखिए, चार्ट जो है कि कभी भी नीला पीला हरा करके नहीं देखना चाहिए, मतलब देखना चाहिए जिससे आप बराबर प्रैक्टिस किए हैं, सिर्फ उसी को ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं मैं कैसे रेड करता हूँ। देखिए, यहाँ पे पहला 50 मिनट का कैंडल रेड बना, ठीक। मार्केट क्या बोला है, मैं नीचे आया हूँ, ठीक। अब क्या होगा, जब मार्केट नीचे आया है बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये लेवल सपोर्ट हिट किया तो बाइंग के लिए जाएगा। लेकिन जब बाइंग के लिए जाएगा तो ये ऊपर रेजिस्टेंस भी हिट कर गया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को हिट कर दिया, ठीक। ये जब रेजिस्टेंस को हिट कर दिया तो उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल बना, ठीक। बहुत से लोग सोचे होंगे कि
यहाँ पे मैं कॉल बाई कर लेता हूँ, तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक और रेड कैंडल बना दिया। लेकिन देखिए, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि एक कैंडल रेड बना दिया उससे क्या, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अगर आप नए ट्रेडर हैं या मतलब आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो समझ लीजिए कि इतने में ही आपका 1000 रुपये तक का लॉस हो सकता था। और अगर आप वो चीज़ समझ गए कि 1000 रुपये का लॉस हो सकता था, तो अगर वो नॉलेज मिल गया तो फिर 1000 रुपये का प्रॉफिट भी हो सकता था, जो कि मतलब बहुत लोगों के लिए अभी भी उतना पकड़ पाना मतलब ईजी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करिए कि ये रेड कैंडल बनने वाला है, ये मुझे पहले से ही पता होना तो हो जाता है। देखिए, ट्रेड मार्केट में हो उससे पहले दिमाग में हो जाए तभी आप ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे पता चला। ठीक, देखिए लॉजिक समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस यहाँ से चल के इस सपोर्ट के पास आया और बीच में कहीं एक नया मतलब हाफ पे रेजिस्टेंस है, ठीक, यहाँ तक आया और फिर ऊपर जाके अगर यहाँ कहीं फिर आ गया है, ठीक, ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस को हिट कर दिया और उसके बाद फिर से यहाँ कहीं आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस को हिट करके सपोर्ट को हिट किया है और फिर से रेजिस्टेंस को हिट के फिर यहाँ हाफ कहीं पे आ गया है या मान लीजिए सपोर्ट हिट कर दिया है, तो आप समझ जाइए कि ये चाहता है कहीं ना कहीं कि इस सपोर्ट को एक बार और ब्रेक किया जाए। तो वही कॉमन सेंस यहाँ यूज हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ कैसे पता चला कि ये और रेड कैंडल बनाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्राइस जब यहाँ सपोर्ट पे हिट कर दिया, जब सपोर्ट पे हिट कर दिया यहाँ पे, तो जब ऊपर की साइड निकलने की कोशिश किया तो ये यू टर्न का रेजिस्टेंस इसको हिट कर दिया। रेजिस्टेंस को जब हिट करके नीचे की साइड आया, तब मैं समझ गया कि जब ये रेजिस्टेंस को हिट करके सपोर्ट को हिट किया है तो हो सकता है कि ये एक बार और सपोर्ट को टेस्ट करे। तो सिंपल वही चीज़ हुई यहाँ पे। तो उसने क्या किया, प्राइस ने फिर से जब सपोर्ट को हिट किया, हिट करने वाला था मतलब ओपनिंग कैंडल, तभी मैं समझ गया था कि ये एक रेड कैंडल और बनाएगा। ठीक, उसके बाद जब एक बार और रेड कैंडल बना, माइंड में तो पहले से ही था कि ये सपोर्ट पे है ही, तो जब रिजेक्ट हुआ तो मैं समझ गया कि हाँ 2 बार की टेस्टिंग हो गई है। 2 बार की टेस्टिंग मैं इसलिए भी देखता हूँ कि देखिए, एक बार प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर से नीचे आया, रिकवर कर गया, तो जब एक बार और नीचे आएगा तभी तो डब्लू पैटर्न बनेगा, और जब एक बार नीचे आके फिर ऊपर उठेगा तब मैंने समझ गया कि डब्लू पैटर्न होगा। ये नीचे का जो पैटर्न है वही डब्लू पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ आपके लिए, तब आपको थोड़ा इजी हो जाएगा करके। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ये नीचे आया, सॉरी फिर से मैं ये आज पता नहीं पेन कैसे चल रहा है, नीचे आया ऊपर चला गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न फॉर्म हो गया। अब देखिए, एक बार जब ये चीज़ समझ गए आप, तो आप कभी भी यहाँ पे नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा तो तुरंत यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप फिर से यहाँ पे कॉल बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं। बस वो कॉमन सेंस समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बोलूँगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जब एक सपोर्ट को हिट करके प्राइस जब ऊपर गया
और नीचे यहाँ डब्लू पैटर्न बन गया है और प्राइस जब एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे कॉमन सेंस ये है कि अगर सेलर डब्लू पैटर्न बना के प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं तो एक बात समझिएगा कि जब नीचे डब्लू पैटर्न बन चुका है तो ऊपर का जो ऊपर भी डब्लू पैटर्न बनेगा या एक मतलब एक बार और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तभी जा कर के नीचे आएगा वो, मतलब तभी जा कर के सेलिंग के लिए आएगा। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पे मुझे ये भी पता था कि कॉल बाइंग में मतलब कॉल के साइड भी मार्केट भागेगा। वो चीज़ें देखिए, वो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको हो सकता है एक दो वीडियो में ना समझ में आए। आप मेरे से सीखते रहिए और जब यू मार्केट में जाकर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक बार जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर लिए होंगे। मान लीजिए कॉल बाइंग का हो गया, ठीक है। मैं एक एक कैंडल इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ही ऐसे सीखा हूँ। मैंने आज तक कभी भी ये पैटर्न बन गया मतलब यहाँ डब्लू पैटर्न बन गया या मतलब एम पैटर्न बन गया आप शॉर्ट कर देते हैं। ऐसे क्या होता है कि एम पैटर्न तो यहीं पे बन गया, मार्केट यहीं से ब्रेक करके गिर जाना चाहिए था। और ये जो 3 कैंडल 4 कैंडल ऊपर वेट किया, इसको कौन समझाएगा। यहाँ पे जो रिटेल और छोटे ट्रेडर रहेंगे उनका पैसा तो लॉस हो जाएगा। वो सब चीज़ें कौन बताएगा, किसी को पता भी नहीं है और दूसरी चीज़ की कोई बताना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे देखिए नए ट्रेडर क्या गलती करते हैं, ये नीचे आया ये ऊपर गया तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ सपोर्ट को हिट कर दिया है, अब लाओ ये मार्केट ऊपर निकल जाएगा कॉल के साइड। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि सुबह जो हुआ रहता है मार्केट जनरली उसी को फॉलो करता है। कहने का मतलब अगर सुबह सेलिंग हुई है तो मार्केट पुल बैक देगा तो फिर नीचे सेलिंग ही होगी। और अगर सुबह कॉल बाइंग हुई है या मतलब ऊपर गया है तो पुल बैक देगा तो फिर निकलेगा ऊपर। जनरली मार्केट ऐसे ही काम करता है। जो बाइंग मार्केट जो सुबह हो चुका रहता है वही अक्सर दोपहर में दोहराते हैं, ठीक है। लेकिन इतना मतलब वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ट्रेंड लाइन नहीं, इसको आप ऑब्जर्व करके भी समझ सकते हैं। देखिए डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया तो रेजिस्टेंस को 2 बार हिट किया ना, इस रेजिस्टेंस को इसने एक बार यहाँ टेस्टिंग हुई, 2 बार दूसरी बार यहाँ टेस्टिंग हुई। तो जब नीचे के साइड से जब ऊपर के साइड 2 बार टेस्टिंग हो गई किसी भी रेजिस्टेंस की, तो नीचे के साइड भी 2 बार टेस्टिंग होगी, ठीक। तो वही 2 बार टेस्टिंग हुई है यहाँ पे जो है बार बार आप देख रहे हैं वो इसीलिए हुई। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो लाइक करिएगा वीडियो को। यहाँ पे देखिए ये मैं समझ गया था कि यहाँ पे ये ब्रेक करने वाला है, मतलब ये कैंडल रेड बनेगा, ये मैं समझ गया था। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पैसा बना चुका था और यहाँ पे पैसा बना चुका था। तो एक दिन में अगर 2 ट्रेड आपके सही हो गए तो आपको बंद करना पड़ेगा। सही हो जाए या गलत हो जाए, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको कितना पॉइंट मिला वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरे कितना पॉइंट मिला वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितनी बार सही होते वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है। तो वही मैं सिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे ये जब आपको पता चल गया कि एक बार रिजेक्ट हुआ है प्राइस सपोर्ट पे, तो आप समझेंगे कि दूसरी बार भी टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो आप पुट बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए ना। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे कि आपको बता देंगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है, उसको ब्रेक होगा तब आप लीजिएगा। जब ब्रेक होके निकल जाएगा इतना बड़ा रेड कैंडल, तब आप यहाँ पे लेंगे
वो फिर रिकवर कर जाएगा तो आप सोचेंगे कि लॉस हो गया, लेकिन आपको यही कैंडल पे पता होना चाहिए ना कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तब जाके वो मूव पकड़ेंगे। वो मूव पकड़ने के लिए आपको इसी दोनों कैंडल को समझना पड़ेगा, तीनों कैंडल को। लेकिन इतनी मेहनत करेगा कौन? जो करेगा वही पैसा कमाएगा, सीधी सी बात है। तो आज के लिए इतनी लर्निंग चार्ट ट्रेडिंग की। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं और भी वो सिखा देता। और नया मतलब ये लर्निंग डेली चलती रहेगा, आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। महत्वपूर्ण देखिए ये है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। मेरी बातें जो बता रहा हूँ अगर आप उसको समझ गए तो आप एक एक कैंडल में पैसा बना सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आप लगे पड़े हैं, कोई इंडिकेटर ढूंढ रहा है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जब फाइंड हो जाएगी तो क्या करोगे? यहाँ बहुत लोग, मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे पुट के साइड का पोजीशन ले लिए होंगे, जबकि वो नहीं होना था। क्योंकि अगर डब्लू पैटर्न नीचे बन गया तो मार्केट ऊपर भी डब्लू पैटर्न बनाएगा तभी गिरेगा। ये उसका कैरेक्टर है, उसको समझने की कोशिश करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपका लर्निंग मतलब मिला होगा, कुछ कॉमन सेंस मैं देना चाहता हूँ प्राइस का कि कैसे चलता है। अगर आप उसको समझ गए एक बार तो फिर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। समय लगेगा, धैर्य रखिएगा, लेकिन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है। एक बार ऊपर आया, मतलब सपोर्ट को हिट करके फिर दूसरी बार नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन एसएल हिट हो गया। यहाँ मैं गलत हो गया। तो यहाँ पे जब एक बार ऊपर गया फिर नीचे आके डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश किया, यहाँ पे भी मैं गलत हो गया। तो वही चीज़ है, हर बार सही नहीं होंगे, लेकिन हाँ जहाँ आप समझेंगे वहाँ आप पैसा बनाएंगे। तो ठीक है, लर्निंग वीडियो के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं थोड़ा सा मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ सही से, क्योंकि अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है, तो माफ़ी चाहता हूँ। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सब आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि वो वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।